एक के बाद एक बड़ी खबर थी, लेकिन आते अपनी अहम और बड़ी खबर की और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यह कार्रवाई इस बार वर्दी पोश अफसर के खिलाफ की गई है। श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा तौर पर अपने सीनियर ऑफिशियल डिप्टी इंस्पेक्टर डीवाईएसपी रैंक के अफसर की गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार डीवाईएसपी का नाम शेख आदिल बताया गया है। शेख आदिल पर यह इल्जाम है कि उन्होंने कई मौकों पर कुछ गलत बातें डिपार्टमेंट के सामने रखी और फिर करप्शन के संगीन इल्जामात उन पर हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस ने आज इस बात की तस्दीक की कि शेख आशिक को गिरफ्तार किया गया है, शेख आदिल को गिरफ्तार किया गया है। शेख आदिल मुश्ताक डीवाईएसपी है और कोविड से पहले और कोविड के बाद काफी ज्यादा सुर्खियों के अंदर रहे थे। उसके फौरन बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में गए तो फिर सुर्खियों में आए और अब जाकर कार्रवाई हुई है। इंडियन पेनल कोड की दफा 167, 193, 201, 210, 218, 221 आईपीसी के तहत और सेक्शन 7(7)A करप्शन एक्ट के तहत ये कार्रवाइयां की गई हैं। बावसूख जराया से मालूम हुआ कि न सिर्फ करप्शन को लेकर संगीन इल्जामात शेख आदिल मुश्ताक पर है, बल्कि डीवाईएसपी शेख आदिल पर और भी इल्जामात लगाए गए हैं और यही वजह है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जिसकी सरबराही सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रैंक के एक अफसर कर रहे हैं, उन्होंने इनकी रिहाइशगाह पर छापामारी की, जिस दौरान इब्तिदाई खबरों के मुताबिक शेख आदिल वहां मिले नहीं, लेकिन वहां पर इनके घर से लैपटॉप और दीगर चीजें बरामद कर ली गई। आज बाकायदा तौर पर शेख आदिल की गिरफ्तारी की तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई है और अगर आप देखें 2019 के बाद करप्शन और करप्शन रिलेटेड मामलात को लेकर यह पहली कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर हुई होगी जो डीवाईएसपी शेख आदिल मुश्ताक के नाम पर हुई है। कहा जा रहा है कि डीवाईएसपी शेख आदिल का ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर बारामूला से है। सीधे अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास चलेंगे। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डीवाईएसपी शेख आदिल का नाम सुर्खियों में काफी दिनों से था और सुर्खियों में रहने की वजह कभी कोविड के दौरान, फिर ट्रैफिक में जब गए तो दोबारा सुर्खियों में आए, फिर डीवाईएसपी राजबाग कुछ देर के लिए तो दोबारा सुर्खियों में रहे। कुल मिलाकर ये जो खबरें बाहर आ रही हैं कि सिर्फ करप्शन नहीं बल्कि करप्शन के साथ साथ इंतहाई संगीन मामलात हैं जो एसआईटी टीम के सामने हैं, जिनकी तहकीकात की जा रही है, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी की गई है। क्या हम ये माने कि डिपार्टमेंट ने पहले पूरी तरह से खुद को मुतमईन किया, उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, बिल्कुल जहां तक शेख आदिल का ताल्लुक है तो काफी ज्यादा सुर्खियों में तो पहले भी था इसके काम करने का जो अंदाज, तो उसको सिंघम का नाम भी पड़ा था जब ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में श्रीनगर में थे। उसके बाद से इसकी जो ट्रांसफर है वो गुरेज की गई और गुरेज इसको वापस लाया गया। फिर एंटी हाईजैकिंग स्क्वाड जो एयरपोर्ट पे होता है वहां पे इसको तैनात किया गया। तो उसके बाद ये वापस जो है हम कहते हैं श्रीनगर की सिटी में इसकी पोस्टिंग की गई थी साउथ साइड से। तो कुछ दिन पहले जो इसके घर पे रेड डाली गई थी और रेड के दौरान कुछ कागजात, लैपटॉप और उसके साथ मोबाइल फोन रिकवर किए गए थे और आज सुबह सुबह पुलिस की तरफ से कंफर्म किया गया था जो डीवाईएसपी शेख आदिल है उनको फॉर्मली जो है श्रीनगर पुलिस ने अरेस्ट किया है और बाकायदा तौर पर एक एसआईटी बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी। जैसे पहले ये पता चल रहा था कि पहले जो शिकायतें या इसके साथ जो खबरें पहले सामने आ रही तो लग रहा था कि करप्शन के केसेस है और उसके बिना पर इसको जो है ये रेड डाली गई थी या उसको अरेस्ट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे अब थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रही है अब सामने आ रहा है कि कुछ और भी मसाइल है, जिस और भी कुछ कंप्लेंट्स है या मसाइल है जिन पर जो है ये कार्रवाई हुई है। जिस तरीके के दिफात इन पे लगाए गए हैं, चाहे वो 167 हो, 201, 202 हो, 210 या उसके साथ साथ बाकी जो दिफात इंडियन पैनल कोड के हिसाब से इस पे लगाए गए, तो ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ और ही है। और इसके साथ जो एसआईटी फिर बनाई गई जिसकी सरबराही एसपी साउथ कर रहे जो कि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो ऐसा क्लियरली कुछ ना कुछ जो है आगे दर्शाता है कि मामला कुछ और ही है और आगे जाकर इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है खबर यह है कि उसको फिलहाल फॉर्मली नौगांव पुलिस स्टेशन में रखा गया है और आगे जाके इन्वेस्टिगेशन जारी। और वहीं पे आप देखिए इस मामले को किस तरीके से सरकार बड़ी सख्ती से देख रही है, क्योंकि 2019 की बात आपने की, उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई हुई, चाहे तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, या किस तरीके से कहा जा रहा है कि जो करप्शन है उस पर जीरो टॉलरेंस हो कि
उस पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। हालांकि कई ऐसे ऑफिसर्स भी है जिनको पकड़ा गया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं ये बात भी जरूरी है कि आज तक जो कार्रवाई वो सिर्फ तहसीलदार, नायब तहसीलदार तक के पोस्ट तक हुई, और पहली बार अब इस तरीके से कोई डीएसपी रैंक का ऑफिसर जिसे करप्शन के बिना पे, करप्शन केस पे या करप्शन इल्जाम पे जो उसको आज अरेस्ट किया गया और कार्रवाई की गई। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे पहले ही खबरें सामने आ रहे थे उस तरीके का, ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि पहला बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस ने जो सारा जो मामला है उसको परखा है, उसको इंस्पेक्ट किया है, और उसके बाद ये रेड डाली है, उसके बाद वो अरेस्ट का मामला उन्होंने कुल मिला के ऐसा सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ बड़ा इस केस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इल्जाम जो है काफी ज्यादा है, और जो सेक्शन लगाए गए उस चीज से यह दर्शाता है कि शायद मामला और करप्शन के अलावा कुछ और भी है जिस पर आगे जाके कार्रवाई होगी। शेख आदिल की रिहाइशगाह श्रीनगर के अंदर है, वहां से डिजिटल एविडेंसेस, टेलीफोन, मोबाइल और दीगर चीजें बरामद की गई है, और जो उनका आबाई घर है वहां तक भी पुलिस गई है, उनके अहल खाना से भी पूछताछ हुई है, बड़ी सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो शुबहात, जो शक और जो इल्जामात है वो काफी संगीन है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि पुलिस ने जिस तरीके से ट्वीट करके दिफात जो बताए गए हैं क्या क्या दिफात इन पे लगी है, और उसके साथ साथ जब एसआईटी का कयाम अमल में लाया गया, एसपी साहब को कहा गया आप इसका हेड करिए, तो क्लियरली ये इस चीज की अक्कासी करता है कि शायद मामला इससे भी, करप्शन से भी कुछ बड़ा मामला है जिसके बिना पे कार्रवाई हुई है। लेकिन अब थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद प्रॉपरली पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें क्या कुछ मसला आगे है और कौन कौन लोग और इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। फिलहाल तो एक ऑफिसर पे जो है कार्रवाई हुई है, अब कुछ देर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और पूरा मामला जो है खुल के सामने आएगा। उसके बाद ये क्लियरली कहा जा सकता है कि असल में मामला था क्या, करप्शन का वाकई में मामला था और कुछ और मामला। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, खत्म होने के बाद ही प्रॉपरली सामने आएगा कि क्या कुछ मसला था। अच्छा, जरा ये भी बता रहे हैं, न सिर्फ शेख आदिल से पूछताछ हो रही है बल्कि कुछ और मुश्तबह लोगों को भी बुलाया गया है एसआईटी ने, उनसे भी पूछताछ होगी। किस हद तक इस बात की तस्दीक हो पा रही है? देखिए फिलहाल जराया तो यही बता रहे हैं कि कुछ और भी लोग हैं जिनके मोबाइल फोन, जिनके घर के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए हैं और मोबाइल फोन उनके जब्त रखे गए हैं। फिलहाल ताहम पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं आ रहे है कि कौन कौन से लोग, उनकी आइडेंटिफिकेशन सामने नहीं आ रही, लेकिन ये बात भी सही है कि सोर्स जिस चीज की तस्दीक करते हैं कि कुछ लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, उनसे भी पूछताछ जारी है। ताहम ना ही अभी तक पुलिस की तरफ से उनकी आइडेंटिफिकेशन रिवील की गई है, ना ही सोर्सेज के हवाले। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है कि डीवाईएसपी आदिल को चाडूरा कोर्ट के अंदर इस वक्त पेश किया गया है। थोड़ी देर पहले की इतलात हमारे पास आ रही है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद, चूंकि जो दफात लगे हैं ये लंबी इन्वेस्टिगेशन के, इसलिए इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने लाना था, और अब खबर यह है कि डीवाईएसपी आदिल को चाडूरा कोर्ट के अंदर इस वक्त पेश किया गया है, चाडूरा कोर्ट लाया गया है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जिस्मानी रिमांड ली जाएगी ताकि मजीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। एक तरफ से आदिल को लेकर एसआईटी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहीं पर आदिल के वकला भी अब सामने आएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो चाडूरा के अंदर बनाया गया है वहां पर डीवाईएसपी आदिल को लाया गया है इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच, और वहां पर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश किया गया है। इब्तिदाई खबरें हमें इस तरीके की आ रही है, अब देखना होगा कि अदालत से क्या कुछ सामने